जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी और अपने चैनल सुरवा डायलॉग्स में। दोस्तों, बात है आज पाकिस्तान की नहीं करते। आज बात करेंगे भारतीय राजनीति की। आज बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। 2013-14 के आसपास अरविंद केजरीवाल जी का आपको पता ही है उदय कैसे हुआ। अन्ना हजारे आंदोलन से अरविंद केजरीवाल जी का उदय हुआ। सबको लगा कि अरविंद केजरीवाल यार राजनीति बदलने आए हैं, एक ऐसा आदमी आया है जो राजनीति बदल सकता है, जो औरों से अलग है, जो ईमानदार है, जो अपने वादे जो कर रहा है वो पूरे करेगा। सबसे पहला कि भ्रष्टाचारी जितने भी है सबको जेल में डाल लेंगे। अब आप देख लीजिए, इतने भ्रष्टाचारी का नाम गिनाए थे, 51 लोगों के नाम गिनाए थे। शीला दीक्षित, अरुण जेटली, ठीक है जी, गडकरी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, दिग्विजय और डी राजा, के राजा और हेमंत सोरेन। पता नहीं इतने लोगों, 51 लोग थे टोटल, एक से लेकर 51 तक इतने लोगों के नाम गिनाए थे। आपको याद होगा एक तिजोरी का ड्रामा क्या था, तिजोरी पे चाबी लगा के या तो हथौड़े से चोट मार के तिजोरी निकाल ली थी, उसमें से एक फाइल निकाल ली थी बाहर कि ये लोग सब भ्रष्टाचारी है, इन लोगों को जेल में जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने अनगिनत बातें करी। अच्छा, जिस समय अरविंद केजरीवाल जी का या आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था, पहले तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा। चलो पार्टी बना ली, कोई बात नहीं, सब लोगों ने समझा चलो ठीक है कोई बात नहीं। पार्टी बनाने के बाद उन्होंने अनगिनत वादे करे, ये करूंगा वो करूंगा, मैं कट्टर ईमानदार की छवि है, फलाना ढिमकाना। अब आप देख लीजिए, जिस आदमी के साथ कुमार विश्वास हो और क्या नाम आशुतोष हो, से कालुतोष बोलते हैं, वो तो खैर अभी बेकारी आदमी है। अच्छा, प्रशांत भूषण हो, पता नहीं अनगिनत लोग थे जो अरविंद केजरीवाल को छोड़ छोड़ के चले गए। अलका लांबा, साजिया इल्मी, अच्छा जी, और हमारी जो है किरण बेदी, इतने कट्टर ईमानदार जो लोग थे वो छोड़ के चले गए। क्यों? अरविंद केजरीवाल जो दिखते हैं वो है नहीं। आज एक पत्रकार ने उन्हें कालनेमी बताया, मतलब जिसका चेहरा ऊपर से कुछ और होता है अंदर से कुछ और, ऐसे है केजरीवाल। केजरीवाल जी ने अब पूरे देश की जनता को बात करनी चाहिए। भाई केजरीवाल जी पर लोगों ने विश्वास क्यों किया था, दिल्ली की या पंजाब की जनता ने। अब हाँ, इस आदमी के अंदर पोटेंशियल दिखाई दे रही, ये आदमी राजनीति को चेंज करेगा। इस आदमी ने कहा था कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगले लेंगे, मेट्रो से सफ़र करेंगे, अपनी पुरानी वैगनार से सफ़र करेंगे, हम जो है सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम कोई आलतू फालतू पैसा खर्च नहीं करेंगे, किसी भ्रष्टाचारी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। अपने बच्चे की कसम खाई थी, अपनी पत्नी की भी कसम खाई थी। पता नहीं कितने कितने वादे अरविंद केजरीवाल जी ने किए थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो सब लोगों को गाली देते थे, जिन लोगों को भ्रष्टाचारी बताते थे, लालू हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, डी राजा, ए राजा हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, सबको अब उसी उन्हीं के साथ गठबंधन करके इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे केजरीवाल। तो केजरीवाल दूसरों से अलग कैसे हो गए? मैं आपको एक बाइट सुनाता हूँ, बाइट सुनिए। एक्चुअली बीजेपी और कांग्रेस वाले क्या जाने कि त्याग क्या होता है। आज के जमाने में एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती किसी से। अब आप ये सोचो, सीएम की कुर्सी तो कितनी बड़ी होती है। सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। दूसरा, भगवान राम हुए। अब आप ये सोचो, सीएम की कुर्सी तो कितनी बड़ी होती है। सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। आपने बाइट सुनी, अब आपको इस बाइट पर हंसी भी आ रही होगी। केजरीवाल ने कहा था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। अब अगर देखो, केजरीवाल जब राजनीति में आए तो केजरीवाल ने कहा था कि आरोप लगते ही जब तक वो बेगुनाह साबित ना हो जाए तब तक उस आदमी को अपना पद छोड़ देना चाहिए या उस आदमी को पद पर रहना नहीं चाहिए। अब केजरीवाल पे आरोप भी लग गए, गिरफ्तार भी हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ रहे। मतलब मुख्यमंत्री से कितना चिपक रहा केजरीवाल। अब जो आदमी कह रहा था कि कलेजे चाहिए, मतलब अरविंद केजरीवाल के पास कलेजा ही नहीं है, मतलब खुद अपनी बातें अपने आप सत्य कर रहे हैं केजरीवाल। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के संजय सिंह जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है। जिस पार्टी के टॉप 4 आदमी जेल में है और वो आदमी अब भी अपने आप को कह रहा है कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। मतलब देश की जनता को कैसे गुमराह किया जाता है, वे अरविंद केजरीवाल से आप सीख सकते हैं। सीख कैसे सकते हैं? ऐसी बातें सीखी जाती है क्या? मतलब आप देख लीजिए, मतलब कितना बड़ा धोखा है। जो लोग आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के समर्थन में जो है नारे लगा रहे या जो है प्रदर्शन कर रहे, मैं तो उन लोगों से सवाल है यार, कैसे आप लोग यार, कैसे जब सब लोगों को पता लग गया उसके बावजूद भी
यार आप लोगों का नेता मतलब अरविंद केजरीवाल जो ये कहता था कि आरोप लगते ही अपना पद छोड़ देना चाहिए, अगर आप दोष मुक्त हो तो अपना पद दोबारा लेना चाहिए। जिस आदमी ने कहा था कि मैं कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं बंगला नहीं लूंगा, 45 करोड़ रुपए का शीश महल बना लिया। जिस आदमी ने कहा था कि हम कभी सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, आज 4-4, 5-5 गाड़ी की स्कॉट चलती है। जिस आदमी ने कहा था कि मेट्रो सफर करेंगे, बताओ कहाँ मेट्रो सफर कर रहा है वो आदमी। मतलब कि टोटली बातें अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोल ली। जिस आदमी ने कहा था कि ये सब के सब चोर है, जिन लोगों को ए राजा, डी राजा, वामपंथी, कांग्रेसी, सोनिया गांधी, जितने भी लोग आज इंडिया गठबंधन, लालू यादव, अखिलेश यादव, उन लोगों के साथ केजरीवाल गठबंधन कर रहे हैं। तो जनता देख नहीं रही। लेकिन समस्या है कि हमारे देश की एक समस्या है, हमारे देश की समस्या है कि यहाँ जनता को फ्री बांट दो और उनसे कुछ भी ले लो। लेकिन धीरे धीरे अब इन चीज़ों में सुधार होने जा रहा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं केजरीवाल जी की। तो बात हो ही गई। केजरीवाल जी मतलब यार ऐसा आदमी आप लोगों ने भी देखा होगा, मतलब आंखों में आपको आपके सामने झूठ बोल दिया और फिर भी आपका भला बन जाए। ऐसा आदमी कितना चतुर आदमी है यार, कितना चतुर। दिल्ली वालों को मूर्ख बना बना के तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गया, तीसरी बार। अब दिल्ली वालों को मूर्ख कह लो या कुछ भी कह लो, मैं मूर्ख नहीं मानता, लेकिन क्या करे भाई, हालात तो यही कह रहे। वो दिल्ली वालों से वादे किए, देश की जनता से वादे किए, पंजाब में वादे किए और लोगों ने फिर भी जिता दिया और वादे तोड़े। टोटली केजरीवाल ने टोटली वादे तोड़े। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। भाई साहब कांग्रेस, वैसे तो कांग्रेस आज खुश हो रही होगी कि केजरीवाल गिरफ्तार हो गया, क्योंकि कांग्रेस को ही गाली दे देकर केजरीवाल बना था। अब कांग्रेस जो है कल जो है आम आदमी पार्टी का समर्थन करे, केजरीवाल का समर्थन कर रही है कांग्रेस। जिस कांग्रेस के नेताओं ने तो केजरीवाल को पानी पी पी का कोसा, अजय माकन, आनंद शर्मा और जी अलका लांबा, और एक का नाम बोल रहा हूँ मैं, सुप्रिया श्री, याद आ गया। इन लोगों ने अरविंद केजरीवाल को पानी पी पी का कोसा। इन लोगों ने अब से 6 महीने साल भर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा केजरीवाल पे सिद्ध हो गया कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, केजरीवाल में नैतिकता बची है तो इस्तीफा दे देना चाहिए, थाना ढिमकाना, और सरकार ईडी गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही, ये तक के इन लोगों ने कहा। पहले आप ये बाइट सुन लीजिए। स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ा करके 12% कमीशन ये करी गई। और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया। उस वक्त शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करी जा रही थी। 3 बजे सवेरे तक शराब बेची जाए, खुले में शराब पिलाई जाए, ये काम अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी। तो इस पार्टी के जन्म पर तो संदेह था ही, इसकी राजनीति पर संदेह है, इनके सिद्धांतों पर संदेह है। और हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि जिस एजेंसी का दुरुपयोग का यह हवाला दे रहे हैं, यह सच है। एजेंसियों का दुरुपयोग तो भाजपा की मोदी सरकार ने इस तरह किया है कि जब वो सही कार्रवाई भी करते हैं तो वो भी, उस पर भी सवाल उठने लगते हैं। लेकिन इस पूरे मामले की जांच, इस पूरे मामले के खिलाफ आवाज उठाने का काम, इसमें जरा सी भी भ्रांति ना हो, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, दिल्ली के उनके 7 सांसदों ने नहीं किया, उनके सदन के नेता ने नहीं किया, 8 एमएलए ने नहीं किया। इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डालने का काम, इस पर कार्रवाई करने की बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली शहर में करी। नैतिकता थोड़ी भी बची हो, याद है हमें रामलीला मैदान, याद है हमें अन्ना आंदोलन, याद है हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और शीला दीक्षित जी का इस्तीफा मांगते थे। नैतिकता, नैतिकता, आज नैतिकता आपकी तेल लेने चली गई, पूछेंगे कहां गायब हो गई, मर गई नैतिकता। थोड़ी भी नैतिकता दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप में बची है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपसे अभी और इसी वक्त तुरंत मांग करती है कि आपके स्वास्थ्य मंत्री जो पिछले 2 महीने से जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जी, वो
और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो शराब नीति के पूरे भ्रष्टाचार में सबूतों के साथ लिप्त पाए गए हैं, उनका तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा लिया जाए, उन्हें कानून का सामना करने को कहा जाए। तो दोस्तों, आपने कांग्रेस के नेताओं की बाइट सुन ली। अब राहुल गांधी जो है, या राहुल मतलब कांग्रेस को भी, अब कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा कि जिस आदमी ने तुम्हारे सारे वोट काट दिए, तुम्हारी पार्टी खत्म कर दी दिल्ली और पंजाब में, तुम उस आदमी का समर्थन कर रहे हो। और राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे। काहे की न्याय यात्रा यार? तुम लोगों ने तो इल्जाम लगाए थे, एफआईआर करने में कांग्रेस पार्टी सबसे आगे थी केजरीवाल के ऊपर, इल्जाम लगाने में, कॉन्फ्रेंस करने में। और वही पार्टी अब राहुल गांधी जी की पार्टी, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी टोटली खड़गे बढ़गे, और अरविंदर लवली पब्लिक सब पहुंच गए केजरीवाल समर्थन करने के लिए कि सिटिंग सीएम को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? क्यों नहीं करना चाहिए? एक आम आदमी है और सीएम में मतलब आपने अंतर कर दिया, वो सीएम है तो उस पर कोई अपराध नहीं होने का। कल को तो कोई भी खड़ा हो जाएगा। अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है इंतजार कर लो यार, ये तो कल को कोई बलात्कारी कह देगा तो है मैं अभी चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे पर बलात्कार का इल्जाम लगाया, तो आप 2 महीने बाद मुझे गिरफ्तार करिए। कोई चोर भी कह देगा, कोई डकैत कह देगा, कोई हत्यारा कहेगा इस बात को। तो मतलब आम आदमी पर तो तुरंत कार्रवाई, लेकिन अगर नेता है उस पर कार्रवाई नहीं। अब देश की जनता को सोचना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये करवाया है, भाई एक समय पर धारणा बन गई थी देश की, अब भाई आम आदमी पर तो देश के सारे कानून लागू होते हैं, लेकिन नेताओं पर नहीं होते। अब नेताओं पे अगर ये कानून लागू हो रहे, नेता जेल में जा रहे, तो लोग कह रहे कि नरेंद्र मोदी करवा रहा है। यार हम लोगों इस भारत की जनता को तो नरेंद्र मोदी की बड़ाई करनी चाहिए कि पहली बार कोई नेता ऐसा आया है जिसके अंदर इतना कलेजा है कि वो कह रहा है कि कोई भी हो जिसने गलत किया हो गिरफ्तार होगा, सजा मिलेगी। नहीं तो पहले सेटिंग होती थी, आपने देखा होगा। अगर रायबरेली में समाजवादी कैंडिडेट नहीं देंगी और कांग्रेस नहीं देगी मैनपुरी में कैंडिडेट, अगर आप कोई अपराध करोगे तो हम नहीं बोलेंगे, हो अल्लाह जरूर होगा लेकिन कार्रवाई नहीं होगी। आप कुछ करोगे तो हम नहीं बोलेंगे। ये आप लोगों ने देखा होगा, ये हुआ इस देश में। अब से 10 साल पहले, 5 साल पहले यही हो रहा था। आपने सबको पता है अमेठी और रायबरेली में कभी भी समाजवादी वाले ने कभी अपना कैंडिडेट नहीं दिया, मायावती ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं दिया। आप भी देख लीजिए, ये लोगों की मिली भगत थी कि गाली जरूर देंगे लेकिन कार्रवाई नहीं करेंगे। अब इस देश में कार्रवाई हो रही है ऐसे करप्टी भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ, तो लोग कह रहे कि यार मतलब ये तो ईडी का दुरुपयोग हो रहा, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा, फलाना ढिमकाना। तो लोगों को, देश की जनता को इस बात को समझना चाहिए कि ये बहुत अच्छा हो रहा। पहले देश की जनता यही तो बोलती थी कि नेताओं पे तो कुछ होता ही नहीं, आम आदमी पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है। आम आदमी के पास ईडी आके बैठ गई, जीएसटी आके बैठ गई, सीबीआई आके बैठ गई, पुलिस तुरंत उठा के ले गई। मतलब नेताओं तो नेता, उन्हें उठाए ना, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए समय दिया जाए, और आम आदमी में अगर कोई गुनाह कर लिया तो सब तुरंत उठा के ले जाए, रातों को 2-3 बजे उठा के ले जाए, तो बहुत बढ़िया। मेरा मानना ये है जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। जिस आदमी ने यार 9 बार समन जो है ईडी ने समन दिया, उसके एक बार भी जवाब नहीं दिया, मतलब वो तो अपने आप को क्या मान रहे, और ये कह रहे कि मैं जो है सरकार जेल से चलाऊंगा। तो मतलब अभी अपनी बातों में घिर गए। अगर तुम्हारे अंदर केजरीवाल जी के अंदर अगर नैतिकता हो तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या अगर मैं सही साबित होकर आऊँगा तब मैं जो है दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा, तब जनता मुझे दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन नहीं है, क्योंकि झूठ बोल कर साम्राज्य खड़ा किया है केजरीवाल ने, झूठ बोल कर। जिस आदमी ने सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगे, जिस आदमी ने मतलब कि आप देख लीजिए कितना बड़ा स्कैम घोटाला यार। बोतल पे बोतल फ्री, कैन पे कैन फ्री, पवे पे पवा फ्री, आधे पे आधा फ्री, पूरी दिल्ली को शराबी बना दिया। उस समय तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा के वहाँ लोग वहाँ जाते थे और वहाँ से लाकर यहाँ बेचते थे, मुनाफा कमाते थे दिल्ली से। दिल्ली के घर में जो है, घर के आसपास इतनी लिकर की दुकानें खुल गई थी, आधी दिल्ली शराबी बना दी। क्या दिल्ली की जनता को ये नहीं दिखता? क्या दिल्ली के माँ बाप को ये नहीं दिखता कि दिल्ली की जो बिल्कुल युवा आबादी है उन्हें भी शराबी बना दिया? भाई 60 रुपये में बियर, भाई यार मतलब अगर 120 रुपये की बियर है तो मतलब 120 में 2 हो गई तो 60 रुपये की होगी, 55 की होगी, 60 की, 100 की, जितने की भी आती है। ये एक केजरीवाल ने किया। क्या लोगों को वो नहीं दिख रहा? लेकिन लोग बाग हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ फ्री में पानी दे दिया, बिजली दे दी, तो पागल हो केजरीवाल के पीछे, केजरीवाल। अब वो भी अगर फ्री दिया भी है तो
आप लोगों के तो पैसा, इनकम टैक्स वालों का पैसा, वो तो खुद अपने शीश महल में रह रहा है, और आप लोगों के बच्चे को नशेड़ी बनाकर पैसा कमाया केजरीवाल ने, और फिर आप लोगों को जो है वो बिजली में और पानी में दे रहा है। तो क्या फायदा अगर आप लोगों के बच्चे नशेड़ी बन गए, नशेड़ी गंजेड़ी बन गए, शराबी बन गए, और वो पैसा कमा के और फिर आप लोगों को दे दिया। मुझे तो अपनी सत्ता चलानी है। तो ये सोचने वाली बात है, लोगों को सोचना चाहिए। तो दोस्तों आज का अंक इतना ही। आपको आज की बातें कैसी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।